नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CHS BHU मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। क्या हाल चाल है? तो आज की ये क्लास आपको क्या मिलेगी बाबू? रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी क्योंकि मुझे कुछ काम था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का आखिरी पोर्शन जो बचा हुआ, मेटेलिक ट्रेंड, नॉन मेटेलिक ट्रेंड, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीज़ें देखेंगे। उम्मीद है कि इसके पहले की सारी चीज़ें आपको याद होंगी, समझ में आया होगा। जैसे हमने क्या क्या देखा था, एक बार हम क्या करेंगे, 5 मिनट में उसको रिवाइज कर लेंगे। कैसे? हमने क्या क्या देखा था सर? सबसे पहले हम जब क्लास इसको स्टार्ट किया था, हमने ट्रेड देखा था। किसका ट्रेड था बाबू? डोबेनियर ट्रेड्स। किसका था बाबू? डोबेनियर ट्रेड्स। इसमें जो खास चीज़ थी भैया वो क्या थी? वो ये थी कि डोबेनियर ट्रेड में हमारे पास टोटल एलिमेंट, उन्होंने हमको 3 ट्रेड दिया, 3 ट्रेड यानी कि 9 एलिमेंट, और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो अप टू 20 एलिमेंट तक का। कितने का भैया? अप टू 20 एलिमेंट का। ठीक ठीक है भैया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑक्टेव। ऑक्टेव किसका ऑक्टेव था? न्यूलैंड्स। इन्होंने क्या बोला था कि हर 8वां एलिमेंट, हर 8 एलिमेंट, हर 8 एलिमेंट क्या होगा? वो सिमिलर होगा, सिमिलर होगा। अच्छा भैया ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था भैया किसके बारे में? मेंडलीव के। अब मेंडलीव के बारे में आपको क्या ही बताऊं? मेंडलीव के बारे में आपको तो सब याद ही होगा। क्या बोले थे कि मेंडलीव ने पहली बात तो कितने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया? सबसे पहली पॉइंट पे लिखोगे 63। इनकी जो दूसरी चीज़ थी, उन्होंने बैकेंट स्पेस छोड़ा था। क्या छोड़ा था बाबू? बैकेंट स्पेस। इन्होंने ये अपने आप को रूढ़िवादी नहीं मान रहे थे, इन्होंने बैकेंट स्पेस छोड़ा था। इसके बाद क्या कहते हैं? इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेसिस पे रखा था। इसके बाद की बात करोगे, इन्होंने ऑक्टोमिक मासेस के बेसिस पे रखा था। और बताओ, लेकिन इनकी जो ड्रॉबैक था, इन्होंने स्पेस छोड़ने के साथ साथ 2 एलिमेंट को एक ही में ऐड कर दिए थे, जैसे कोबाल्ट और निकिल और आयरन को एक साथ रख दिया, 3-3 को। इसके बाद इन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया, बट एटॉमिक मास को उन्होंने बहुत ध्यान नहीं रखा। इनको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी कि इनको बस खुद को सही करने के लिए, खुद को अच्छा करने के लिए, खुद में जो गलती है उसको छिपाने के लिए क्या किए जानते हो? क्या किए? कोबाल्ट और निकल को एक में रख दिए, और ना ही ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप दे पाए, ना ही ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन दे पाए। तो यही सब कुछ कुछ गलतियां थी, जो इनकी गलतियों को सुधार किया गया किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तुम्हें पता है, क्या पता है भैया? बताओ, पहले बताओ मेंडलीव में इसमें कितने ग्रुप और कितने कॉलम थे? क्या बाबू? कितने ग्रुप और कितने कॉलम थे? कितने पीरियड्स थे? 8 एलिमेंट क्या होगा? पहली बात तो सिमिलर। इसके बाद यहाँ पर ग्रुप कितना था और पीरियड कितने थे? ठीक, नंबर ऑफ ग्रुप और नंबर ऑफ पीरियड आपको बताने हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने क्या क्या पढ़ा था जानते हो? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा कि कैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में केवल एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर की बेसिस पर ही अरेंजमेंट करने लगे, हमारा काम आसान हो गया। जैसे हमने क्या किया, एटॉमिक मास के बेस पे अरेंजमेंट था, इसको हटा के एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंजमेंट कर दिया, सारा काम आसान हो गया। भैया हम फिर भी तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं डिसाइड कर पाए ना। हाँ, अभी भी हम नहीं डिसाइड कर पाए। हम उसको ग्रुप फर्स्ट का नहीं बोल सकते, हम उसको ग्रुप 17 का नहीं बोल सकते, बट उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 17 में रिजेंबल करती। लेकिन हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को एक स्पेशल एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं बाबू? हाइड्रोजन को एक स्पेशल एलिमेंट की तरह ट्रीट करें, और उसमें क्या करते हैं? एच को बॉक्स बना के ऊपर नहीं रख देते हैं। ठीक, और क्या पढ़े थे भैया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तुम बताओ, पहली चीज, पहली पॉइंट बोलोगे, क्या बोलोगे? कि भैया सबसे जरूरी था कि किसके बेसिस पे था? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। किसके था? एटॉमिक नंबर। और अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके बेसिस पे था बाबू? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने से इनके लिए चीज़ें बड़ी आसान होगी। हुई क्या कि इलेक्ट्रॉनिक जब कन्फिगरेशन इन्होंने किया ना, तो ये देख पा रहे थे, क्या देख पा रहे थे कि जो नंबर यानी कि बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जैसे कि फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीरियड्स बनाए, इन्होंने ग्रुप्स बनाए। अब कैसे पीरियड्स और कैसे ग्रुप, अब जैसे अगर मेरे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है शायद, हाँ देखो बहुत सही, उम्मीद है कि ये इमेज आपको बढ़िया दिख रही होगी, मस्त। ठीक, अब इमेज अगर दिख रही होगी तो तुम देखोगे क्या कि सबसे पहले हम अगर हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करें, देखो यहाँ डॉटेड लाइन दिया गया है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इस हाइड्रोजन की पोजीशन को अभी तक हम क्या कर पाए, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। ठीक, इसके बाद इस पूरे यहाँ से इस दो को, इस दो में इसको हम बोलते हैं क्या, इस ग्रुप का नाम हम क्या रखे जानते हैं बाबू, एल्कली, दिख ही नहीं रहा होगा, इस ग्रुप का नाम हम रखे हैं, ग्रुप फर्स्ट का नाम क्या तुम्हारा, एल्कली, एल्कली मेटल। दूसरे ग्रुप का नाम क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्या, एल्केलाइन अर्थ मेटल। सारा कुछ तुम्हें यहीं पर समझना है बाबू, इसी समझो। इसके बाद क्या हुआ, हमने ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के बारे में प्रॉपर्टी में तुम्हें इतना ही जानना है कि ग्रुप फर्स्ट के जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 1। ग्रुप सेकंड में जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2। अच्छा ये विश्वास कैसे कर ले, जैसे तुम लिथियम और सोडियम को निकालो, ये सोडियम और पोटेशियम को निकालो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, देखो अगर हम यहाँ बात करें सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बताओ, Na का एटॉमिक नंबर 11 यानी कि 2 8 1, और पोटेशियम का, पोटेशियम यानी कि 19, यहाँ कितना 11, 19 का करोगे तो कितना आएगा 2 8 8 1। तो ये देख रहे हो हमारा क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज का सेल बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारा ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, एक बार आप एक काम करिए, हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये चीज़ समझा दीजिए, क्या करिए भैया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाकी चीज़ें समझा दीजिए। अच्छा तो एक काम करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और सारी चीज़ें समझते हैं। चलो हम क्या जानते हैं, जैसे ये कोई एलिमेंट x है, क्या है, ये एलिमेंट x है, यहाँ हमने लिखा a, यहाँ हमने लिखा b, तो a क्या दिखाता है, a दिखाता तुम्हारा क्या, आप समझो a तुम्हारा क्या दिखाता है, a दिखाता तुम्हारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। उसके बाद B क्या दिखाता है तुम्हारा, एटॉमिक मासेस। ठीक, अब यहाँ से तुम दो चीज़ मुझे खुद बताओगे, अगर तुम्हारा क्या होगा, V डिफरेंट होगा, V डिफरेंट यानी कि क्या, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होगा तो क्या बनाएगा, आइसोटोप या आइसोबार। अगर A डिफरेंट होगा तो क्या मतलब, डिफरेंट होगा, A डिफरेंट होने के साथ साथ तुम्हारा B सेम होगा, A डिफरेंट B सेम, तो ये क्या बनाएंगे, आइसोबार या आइसोटोप्स। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई, ये तो तुम्हारा एलिमेंट की बात हो गई। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बाबू कि भैया ये मुझको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, एट बैलेंस इलेक्ट्रॉन और इन सब चीज़ को एक बार बता दीजिए, एक ही बार में सारा चीज़ बता दीजिए। चलिए तो देखते हैं भैया बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाकी चीज़। पहली चीज़ तो समझ लो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन और इन सब चीज़ों को जो समझना है, इसके लिए तुम्हें हमने 20 तक पीरियोडिक टेबल याद करने को बोला था, कितने लोग याद किए हो, हाँ जो 20 तक पीरियोडिक टेबल याद करना था उसको कितने लोग याद किए हो, कितने लोग याद किए हो कि भैया सोडियम पोटेशियम। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। तो हम क्या जानते हैं, सेल के बेसिस पे होता है, ये के सेल, ये एल सेल और ये एम सेल। अच्छा भैया हम जानते हैं कि पीरियड्स कितने हैं हमारे पास, बोलो जी कितने पीरियड है, 7। तो पहले में कितने होंगे, 2 एलिमेंट, दूसरे में कितने होंगे 8, तीसरे में कितने होंगे 8, चौथे में कितने होंगे 18, पाँचवें में कितने होंगे 18, छठे में कितने होंगे 32 और सातवें में कितने होंगे 32। ठीक, तो ये क्या हुआ, जो पीरियड नंबर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सेल के ऊपर, कितने सेल बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 8 1, ये क्या हुआ, जो आउटर मोस्ट सेल बन रहा है इसको हम बोलते हैं बैलेंस सेल, क्या बोलते हैं बैलेंस सेल। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं बाबू, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ तक चीज़ें उम्मीद है एकदम बढ़िया समझ में आई होंगी। ठीक, अब इसके बाद तुम्हें क्या ही याद करना है, अगर हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ग्रुप में अगर हम बात करेंगे, ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन वो चीज़ समझ लो,
ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन वो क्या है समझो। ग्रुप में तुम्हें एक चीज जो कॉमन देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बाबू, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। कि देख लूँ माइक ऑन है नहीं तो पढ़ाते चल जाऊँ। ठीक, दूसरा क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने से क्या मतलब निकलेगा, बैलेंसी सेम होगी, क्या बाबू, बैलेंसी सेम होगी। अब ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझाऊंगा कि बैलेंसी किसी ग्रुप, बस हमको पता चल जाए किस ग्रुप का एलिमेंट है तो हम बैलेंसी कैसे निकालते हैं, सब आसानी से चिल मारो। क्या आपने देखा कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं, अगर हम यही बात सेम पीरियड की करेंगे, किसकी बात करेंगे, पीरियड की, तो सेल नंबर सेम होगा, क्या होगा, सेल सेम होगा, सेल नंबर सेम होगा। अब क्या होता, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो जितने नंबर ऑफ सेल होंगे वो सेम होंगे, बस इलेक्ट्रॉन की नंबर उसमें बढ़ते जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई, ठीक ठीक समझ में आ रहा ना, यहां तक बातें ठीक ठीक समझ में आ रही हैं। चलो आगे बात करते हैं, पीछे चलते हैं। अब देखो, जैसे अगर तुम्हें मान लो कि किसी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर देखना है तो कैसे देखो, एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। जब तुम यहाँ, इसको पहले एक बार प्लस तो करो, माइनस करो, याद देखो हाइड्रोजन और हीलियम, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं इसको, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, और क्या है रूबिडियम, और क्या सीजियम, और क्या है फ्रांसियम। अब देखो, अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और हीलियम के एटॉमिक नंबर के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, कितने का आएगा, 2, और हीलियम और सोडियम के बीच में निकालेंगे कितने का आएगा, 8, सोडियम और पोटेशियम के निकालेंगे कितने का आएगा, 8, पोटेशियम रूबिडियम का निकालेंगे कितने का आएगा, 18, रूबिडियम स्क्रॉन्सियम का कितना आएगा, 18, और स्क्रॉन्सियम और फ्रांसियम कितना आएगा, 32। देखो यही आ रहा है, मिलाओ, देखो सोडियम और पोटेशियम 11, 8, 19 प्लस 8, 18 कितना होगा, 37, 18 प्लस इतना 55 प्लस 30, आया समझ में। तो हम क्या देख रहे हैं, एक जनरल ट्रेंड, अगर हमको किसी का एटॉमिक नंबर का एक पता था हम बाकी वहां से निकाल लेंगे। ठीक, ये हुआ एक बात। इसके बाद क्या, अब हम क्या देखते हैं, जो नंबर ऑफ सेल है, यानी कि देखो अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये एक नंबर ऑफ सेल में कॉमन सेल आएगा। जैसे देखो मैं करता हूँ, जैसे तुम्हारा लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, यानी कि कितना आएगा, 21, कितना आएगा, 21। ठीक, अगर चलो एक बार लिखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन ना, चलो क्या, लिथियम था, बेरिलियम था, बोरान था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, और क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। चलो 3 4 का हम करते हैं, जैसे मान लो हम बोरान का करते हैं, बोरान का एटॉमिक नंबर 4, अगर बोरान का हम एटॉमिक नंबर 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या आएगा, 2 2। चलो कार्बन का करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 क्या आ जाएगा, 2 4। चलो ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 कितना हो जाएगा, 2 6। चलो फ्लोरीन का करते हैं, कितना, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बताओ जी, ओह कमेंट में बताओ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, फ्लोरीन कितना हो जाएगा, कितना आएगा जी, 9 आएगा ना, 9, तो कितना हो जाएगा, 2 7। और नियॉन का कितना हो जाएगा, कितना, नियॉन का कितना हो जाएगा, नियॉन 10 कितना हो जाएगा, 2 8। अब तुम देख रहे हो जो सेल नंबर है, यानी कि जो सेल नंबर है, कितने सेल है, 2 सेल है, तो सेल नंबर पीरियड का नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर इज इक्वल टू द सेल नंबर, सेल नंबर। ये चीज समझ में आया, जो पीरियड का नंबर होगा सेल होगा, यानी कि अगर पीरियड हम बात करें सेकंड पीरियड की, उसमें नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफर कर सकते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, बैलेंस का नहीं देकर, लेकिन सेल नंबर सेम होगा। ठीक, ये एग्जांपल आया समझ में। चलो यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें समझी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हमने सबसे पहली चीज़ समझी कि ये जो एटम्स लिखे गए हैं ये पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिखे गए। फिर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब ये लिखे गए हैं तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है कि हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम बहुत आसानी से इनके ट्रेंड को हम समझ पा रहे हैं, और जो भी एक ग्रुप में लाई कर रहा है इनका प्रॉपर्टी एकदम रिजम्बल करता है। जैसे अपना एक सर्कल है, अपन का ग्रुप है, अपन का ग्रुप जो होगा उसमें अपन जैसे ही लोग होंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं संत आत्मा तो मेरे ग्रुप में सब बढ़िया दबंग आदमी और सब नहीं होंगे। अगर मैं थोड़ा सा इस तरह के एक्टिव होंगे तो बाकी भी उसी तरह के होंगे ना, तो अपन के ग्रुप में अपन जैसे लोग होंगे। तो क्या इन्होंने बताया कि ग्रुप वाइज अगर हम चलेंगे तो एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी, दूसरे की सेम तरह की सिमिलर होगी, इसी तरह सेम। ठीक,
पीरियड वाइज में क्या बोला कि सेल नंबर कांस्टेंट होगा, सेल सेम होगा। चलिए अच्छा भैया, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इतना सब तो बता डालें आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये सब। अब थोड़ा सा टेबल को भी हमको थोड़ा समझा दीजिए। चलो समझो, जो ये तुम्हारा एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बाबू? एस ब्लॉक। हीलियम को जोड़ लेते, प्लस हीलियम यानी कि हीलियम को उठा के यहाँ ऐड कर देना, इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। क्या? एस ब्लॉक। इसको हम अबाउ प्रिंसिपल में जब पढ़ते हैं, अबाउ प्रिंसिपल तुमको पढ़ाया जाता है, एसपीडीएफ ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। मैं जनरल इंट्रो दे रहा हूँ, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं, बस समझ लो। क्या? एसबीडीएफ 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक किस किस को में आते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केली मेटल, ठीक। डी ब्लॉक क्या होते हैं? वो ट्रांजिशनल ग्रुप मेटल, यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक। ये क्या होते हैं तुम्हारे? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, ठीक। क्या? डी ब्लॉक, ठीक। इसके बाद क्या? ये तुम्हारे एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक। अब इसके बाद जो पी ब्लॉक है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लगभग होते हैं, ये तुम्हारे पी ब्लॉक में आते हैं। ये क्या होते हैं? 13 से लेके 18 तक, ये किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। अब एफ ब्लॉक क्या है भैया? ये तो समझ में आया नहीं। एफ ब्लॉक जहां पर तुम्हारे ये लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं बाबू? लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स। 57 से लेके पीरियोडिक एटॉमिक नंबर 70 तक। तो इसमें जोड़ोगे कितने एलिमेंट आ जाएंगे तुम्हारे? 14, ठीक। कितने आएंगे? 14। तो ये तुम्हारे लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। तो टोटल तुम्हारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हुए? 4 ब्लॉक। ये बोला गया एस ब्लॉक, ये बोला गया डी ब्लॉक, ये बोला गया पी ब्लॉक, ये बोला गया एफ ब्लॉक, ठीक। अब क्या बात समझना है? एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल है, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल है, डी ब्लॉक के भी लगभग एलिमेंट मेटल है। हमको जितना यार लाल पीला हरा कलर दिख रहा है, इसको समझेंगे तो बहुत समझ में आएगा। ये सारे मेटल हैं, ये एल्केली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल है। ये ट्रांजिशनल एलिमेंट है। ट्रांजिशनल एलिमेंट की खास चीज समझो कि ये अपने बात पे अडिग नहीं रहते। दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ वेरिएबल, क्या बाबू? दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। क्या करते हैं? वेरिएबल बैलेंसी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे क्या होंगे? वेरिएबल बैलेंसी। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा डायगोनली सिलिकॉन, आर्सेनिक और टेलोरियम, पोलोडियम, ये सब क्या है? ये तुम्हारे मेटेलॉइड्स से। क्या है बाबू? ये मेटेलॉइड्स, ना मेटल ना नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। अब ये तुम देखोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? तुम्हारे नॉन मेटल। ये इधर के जो लास्ट वाला ग्रुप नंबर 18 क्या है? तुम्हारा नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब इनकी जो बैलेंसी वो 8 है। अब तुम समझ रहे हो 18 है तो 8 है। अच्छा भैया, ये सब तो आप बता दिए, थोड़ा मुझे बैलेंसी का खेल जो बता रहे हैं आप वो समझा दीजिए। चलो, ग्रुप में हम जान ले अगर ये किस ग्रुप का मेंबर है तो उसकी बैलेंसी कैसे निकालते हैं। क्या हम जान ले किस ग्रुप का मेंबर है तो उसकी बैलेंसी कैसे निकालते हैं? चलो, जैसे ग्रुप फर्स्ट का है तो कुछ नहीं करना। ग्रुप फर्स्ट में जैसे अगर एलिमेंट हमारा ग्रुप और उसकी बैलेंसी, ग्रुप बैलेंसी, देखो अगर ग्रुप तुम्हारा फर्स्ट है तो उसकी बैलेंसी 1, ग्रुप सेकंड है बैलेंसी 1, ग्रुप थर्ड है, ग्रुप सेकंड है तो कितनी होगी? बैलेंसी 2, ग्रुप थर्ड है तो बैलेंसी 3, ग्रुप थर्ड है तो बैलेंसी 3, ग्रुप फोर्थ है तुम्हारी बैलेंसी, हम बोल नहीं सकते 4 और 5 पे हम कमेंट नहीं करते। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये 1 2 3 हुए। इसके बाद जो तुम्हारे 15 16 17 हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इधर। अब देखो यहां पर तुम्हारे जो बैलेंसी निकालते हैं हम 13 के बाद, 13 से लेके 18 तक। तो इसको कैसे निकालते हैं? 10 माइनस 13 माइनस 10, 18 माइनस 10, 17 माइनस 10, 15 माइनस 10, तो जितना आएगा उसकी बैलेंसी होगी। आया समझ में? बैलेंसी इतनी आसान सी चीज है, ठीक। इतना कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेंड है वो समझते हैं। अब एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें समझते हैं। चलो यहाँ एक वो दिया है, यहाँ पर उस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है, को कुछ जादू सा भी लेके आऊँगा तो तुम्हें मज़ा आएगा। चलो ठीक है, चलो
ठीक है, देखो, अरे कहाँ ऐड हो गए सर, रुको, इनको सर को ऊपर करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ लेना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो यूज़ करो। एक मीम ने टेक्नोलॉजी वो वाला देखो यहाँ पर। अब देखो, ये तुम्हारा क्या है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या बाबू? न्यूक्लियस। अब इस सेल, जो ये बाहर वाला सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, सेल या फिर बैलेंस सेल। बैलेंस सेल, ठीक है भैया। अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से और इस न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, क्या? इस आउटर मोस्ट सेल से और इस न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई या फिर साइज, ठीक। अब इस चीज को थोड़ा सा तुम लॉजिक लगाओ, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। अगर हमारा इस चीज में ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट है, अपने तक दना होगा ना। अगर हमारा जो नंबर ऑफ प्लस है, यानी कि प्रोटॉन की जो संख्या है वो ज़्यादा होने लगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, तो क्या होगा? साइज छोटी होती जाएगी ना, वो तो अट्रैक्ट करेगा। और अगर हम क्या करते हैं, जैसे डाउन टू द ग्रुप जाओगे तो सेल नंबर बढ़ते जाता है। डाउन टू द जब तुम ग्रुप जाओगे, पहले साइज इतनी होगी, फिर क्या होगी? इतनी हो जाएगी, फिर क्या होगी? इतनी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इस साइड जाओगे तो साइज पहले इतनी होगी, फिर छोटी होती जाएगी, ठीक। ये सब किसके खेला से? बस इसी एक ट्रेंड को समझो कि न्यूक्लियस जो होगा, ये न्यूक्लियस भाई साहब बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। क्या करता है? बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये इसको खींचेगा, खींचेगा अपने अंदर, खींचेगा। अब अगर हमारा ये बैलेंस जो सेल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो बात है, ये जो बात दी गई ना, अगर ये हमारा 8 की जगह मान लो ये तो 8 दिया है, अगर हमारा पहले 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या इतना होगा? स्ट्रेस कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा बताओ? तो इस पे जो होगा, ये खींचेगा बढ़िया। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि सेल नंबर तो कम हो नहीं रहा, सेल नंबर तो बढ़ नहीं रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो खींचेगा, तो क्या होगा? बॉन्ड छोटा होते जाएगा, साइज डिक्रीज होती जाएगी, ठीक। यहां तक चीजें समझ में आ गई। ये कुछ प्रॉपर्टीज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थी, जो पहले समझ लेने चाहिए जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने जाएं। चलिए आगे बात करते हैं, हम समझना शुरू करते हैं, ठीक है। Elements having the one valence electron are placed in group first. Element having 2 तो ये 2, element having 3 तो 13 में, element having 14 तो जिसके पास एलिमेंट हैविंग 4 बैलेंस उनको 14 में, जिनके पास 5 है उनको 15 में, जिसके पास 6 उसको 16 में, जिसके पास 7 उनको 17 में, जिसके पास 8 उनको 18 में। सब पढ़ चुके हो। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। पीरियड यानी कि बाबू कैसे हम बात करना चाह रहे हैं, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है पीरियड्स में। तो इस तरह वाले 1 2 3 4 5 6 7 के हम बात करेंगे। तो एक चीज़ तुम खुद ही समझो, क्या समझोगे? ठीक है, कॉपी हो गया है। ठीक है, अब देखो, इसको स्लाइड को हमने कॉपी कर लिया, तुम्हें पीरियड्स का समझा देते हैं। रुको, देखो पीरियड्स में तुम क्या समझ रहे हो। देखो हमने बोला पीरियड्स की अगर हम बात करने जा रहे हैं पीरियड्स की, तो क्या होगा? सेल नंबर तो सेम होगा। क्या होगा बाबू? सेल नंबर तो सेम होगा, ठीक। सेल नंबर सेम होगा। अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा 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 बढ़ेगा।
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये भाई साहब न्यूक्लियस प्रोटॉन भी बढ़ेगा, न्यूक्लियस के पास पावर आएगी, ये भी आएगा, तो तनाव ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा तनाव होगा तो क्या होगा, साइज छोटी होती जाएगी ना। समझो क्या होगा, जैसे जितनी ज़्यादा यहाँ पर इसका अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे लिथियम का, क्या होगा, ये बाबू साहब कलर चेंज करो पहले तो, ये बाबू साहब क्या है तुम्हारे, ये लिथियम बाबू साहब है, क्या ये लिथियम है, लिथियम का सेल देखोगे तो तुम एक दूसरा सेल, एक ये, अब इसमें क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें बॉन्ड की क्या होगी, साइज थोड़ी सी बस ठीक है खींचा है, लेकिन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बढ़ेगा, तुम खुद सोच पा रहे हो, तो क्या होगा कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करते साइज छोटी होगी, यानी कि जो एटॉमिक साइज होगा क्या होगा बाबू, वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक, अब मेटेलिक करंट देखोगे तो यहाँ से तुम्हारा देखो मेटल 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 मेटल, इसके बाद क्या होगा, नॉन मेटल आने लगेगा, तो बताओ मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की जो टेंडेंसी होगी वो भी डिक्रीज होने लगेगी। ठीक, चलिए इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, आराम से समझते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है जैसे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ सेम नहीं होगा क्योंकि हम सेल नंबर कांस्टेंट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नंबर बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि बैलेंसी होगी वो सेम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी। और कैसे बढ़ेगी, अब हम इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, इसको क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट टू राइट। हम ग्रुप पीरियड में कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट और यहाँ अप टू डाउन। ठीक, अब लेफ्ट टू राइट जब तुम बढ़ोगे तो तुम खुद ही देखो क्या, सोडियम से लेके तुम किधर जा रहे हो, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की तरफ, तो क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, पहले बढ़ ही ना रहा है। सोडियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, फिर तुम्हारा पोटेशियम, तो इसके बाद तुम्हारा सोडियम मैग्नीशियम के पास 2, एल्यूमिनियम के पास 3 है, फिर इसी तरह ना बढ़ रहा है। तो क्या होगा, पहली चीज़ तो तुम्हारा जब तुम ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट इंक्रीजेस, क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ेगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो तुम्हारा बढ़ेगा। आगे बात करते हैं, जैसे देखो सोडियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5, सिलिकॉन में 6, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7 और आर्गन में 8। ठीक, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं कैसा जा रहा है। अगर हम किसके तरफ चल रहे हैं, पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं बाबू, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, ये एक ट्रेंड समझ में आया, इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि सेल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे। अगर हमारा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज घटेगा। आगे बात करते हैं, जैसे द फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड हैज 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड हैज 8 एलिमेंट। तो पहले वाले को हम कौन सा बोलेंगे, एल्केली ग्रुप, लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, नोबल ग्रुप। आगे बात कर लेते हैं, क्या दिया, एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड वेयर द लास्ट एलिमेंट इज हीलियम ओनली 2। तो ये वही बोला है कि हीलियम के पास 2 होता है। जैसे तुम्हारा देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक, ये बताओ किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड है भैया, हमको भी पता है सेकेंड है या थर्ड पीरियड, बताओ, थर्ड पीरियड है ना, गुड। बैलेंसी, अब हमको पता है भैया बैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, आप इसको कार्बन एंड इस कंपाउंड में पढ़ा चुके हैं, आप इसको हर जगह पढ़ा चुके हैं। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता मतलब कि वो कैसे कंबाइन कर रहा है, जितने आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे कि उसकी क्या टेंडेंसी ताकि वो कंबाइन कर पाए। जैसे हम इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम कैसे चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हम क्या देखेंगे, जो बैलेंसी होगी पहले तो वो क्या होगी, बढ़ेगी, फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी, वही ना। पहले वो कैसे होगी, बैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। अब समझो कैसे, हाँ यहीं पर देख लेते हैं। अब देखो इसकी जो बैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3। अब हमको पता है जब क्या होता है, जब हमारा 4 से ज़्यादा होता है तो हम बैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7। तो 8 - 5 करोगे, इसकी जो बैलेंसी आएगी, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं क्या, बैलेंसी यहाँ देखो 1 तो 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 8 - 5 यानी कि 3, 8 - 6 यानी कि 2, 8 - 7 यानी कि 1, 8 - 0। तो क्या देख रहे हैं हम, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पहले बैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ रही, फिर घट के 0 हो जा रही है। ठीक,
चलो आगे बात करते हैं। सो द एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड हैव डिफरेंट बैलेंसी, द बैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज़ उन्होंने भी करके दिखाया जो हम कर चुके हैं। चलिए आगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन और शेयर बाय वन एटम इन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिव्स अस द बैलेंसी। तो वो बैलेंसी वही हमको पता ही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसी। द साइज ऑफ एन एटम इज आल्सो नोन एज एटॉमिक साइज। यानी कि जो हमारा साइज होगा किसका बाबू, जो साइज होगा एटॉमिक साइज क्या होगा, जो एटम का साइज होगा। यहाँ पर पहले इसको टॉपिक डालना चाहिए था। इसको एटॉमिक साइज क्या है, हमने बोला था जो सेंटर से एटॉमिक सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल के जो रेडियस होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक साइज। क्या बोलते हैं बाबू उसको हम, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इन्होंने टॉपिक डालना भूल गया तो हम डाल देते हैं, कोई नहीं, ऐसे छोटी छोटी गलती हो जाती है। ऐसे छोटी छोटी गलती हो जाती है, ठीक। परमाणु का आकार होगा ना, परमाणु आकार, ठीक। देखो एटॉमिक साइज हमने क्या समझा था, जो आउटर मोस्ट सेल हमारा होगा ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु आकार या एटॉमिक साइज। द साइज ऑफ एटम इज आल्सो नोन एज एटॉमिक साइज। द साइज ऑफ एन एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द न्यूक्लियस, या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से वहां तक का, यही सेम चीज उन्होंने लिखा है। जैसे हम ये कोई एक स्ट्रक्चर बना दें, ये प्रोटॉन और ये वैलेंस, तो ये जो साइज होगी इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज का हम ट्रेंड देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रेंड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लॉस्ट ऑन गेज, क्या कर दिए इन्होंने, हाँ एटॉमिक जो साइज है, एटॉमिक रेडियस, उसको हम किस में मेजर करते हैं, पिकोमीटर में। और एक पिकोमीटर की जो वैल्यू होती है कभी कभी पूछ लेता है 10⁻⁻12 मीटर। क्या 10⁻⁻12 मीटर होती है। आगे साइज ऑफ एटम। अब हम एटॉमिक साइज की बात करेंगे अक्रॉस अ पीरियड। हम जानते हैं, क्योंकि भैया क्या जानते हैं, हम जानते हैं अगर हमारे पास बैलेंस सोडियम किसका बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, सोडियम का, ये तो सोडियम का न्यूक्लियस, इसके बाद एक सेल, इसके बाद दूसरा सेल। मैग्नीशियम बनाएंगे भैया एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा केवल एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो तनाव होगा इस पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये साइज थोड़ी सी छोटी, ये थोड़ी छोटी, ये ज़्यादा छोटी, ये एकदम छोटी होती चल जाएगी ना, क्योंकि क्या होगा, ये ज़्यादा खिंचाव नहीं होगा, जितना ज़्यादा खिंचाव होगा उतना कम साइज होगा। तो ये सेम चीज़ देखो, हम अगर साइज चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। यहाँ एक ट्रेंड लिख देते हैं, अगर तुम्हारा एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका एक सीधा सा मतलब हुआ कि बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड लेंथ यानी कि यही जो एटॉमिक साइज और रेडियस को बीच का, यही इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। अच्छा भैया, अगर ये दोनों डिक्रीज होंगे तो इनका सब्सिक्वेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर बॉन्ड छोटी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़िया बॉन्ड होगा, बहुत ताकत के जुड़े होंगे ना, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो साइज ऑफ एटम और एटॉमिक साइज। थर्ड पीरियड सोन अबव इन द सोडियम साइज इज बिगेस्ट वेयर क्लोरीन इज छोटा है, तो इसे हम पढ़ चुके, इसमें कुछ बात नहीं करना। मेटेलिक कैरेक्टर, हमारे किस 2 ट्रेंड हमने खत्म किए। सबसे पहले हमने कौन सा ट्रेंड खत्म किया बताओ, हमने सबसे पहले क्या समझ किया, बैलेंसी का ट्रेंड समझा, आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड समझा, फिर हमने एटॉमिक साइज का ट्रेंड समझा, फिर हम अब समझ रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर यहीं पर समझ लें तो मेटेलिक यानी कि धात्विक गुण। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि डोनेट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अच्छा हम ये चीज़ देख रहे हैं भैया, क्या देख रहे हैं कि अगर जो हमारा बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना ज़्यादा आसान है, 2 उससे थोड़ा कठिन है, 3 और कठिन, उसके बाद तुम्हारा आसानी नहीं है। तो यानी कि अगर हम ये बोले कि पीरियड से इधर उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर वो डिक्रीज होगा ना। तो देखो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि अगर हम चले इधर, फिर से चलते हैं, इस पे चलते हैं ना। अब देखो हम इसी पीरियड को लेते हैं, थर्ड को देखो, पीरियड थर्ड को, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। अब यहाँ तो नॉन मेटल आने लगे, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर तो घट रहे हैं, मेटल ही घट के नॉन मेटल हो जा रहे, तो मेटेलिक कैरेक्टर तो घटेगा ही, तो मेटेलिक कैरेक्टर घट के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। ठीक, मेटेलिक कैरेक्टर घट के क्या हो रहा है बाबू, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारे बढ़ रहे हैं। किधर गया, हाँ ये है। ठीक, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड वी हैव मेटल एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव नॉन मेटल। सब मेटल, इसकी चीज को हम पढ़ चुके हैं, आगे बात करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर देखे, हम देख रहे हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर इज फाउंड इन द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड इन द ग्रेटेस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज फाउंड इन द, ये क्या लिख दिया भैया, ये समझो यहाँ से, जैसे तुम्हारा ये पीरियड है कौन सा, थर्ड, तो जो सबसे इस साइड होगा, किस साइड होगा वो लेफ्ट साइड होगा, तो ये इसमें जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। और जो सबसे राइट हैंड साइड होगा, यानी कि ये, इसमें क्या होगा बाबू, इसमें जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, सबसे कम। इसमें क्या होगा, जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो सबसे कम, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा। अच्छा भैया, अभी तो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आएगा, पूरा आएगा। अब केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर लोगे कि कौन कितना रिएक्ट करेगा, इसको समझोगे तो देखो थर्ड पीरियड में जो तुम्हारा सोडियम भाई साहब है, सोडियम भाई साहब किधर है, एकदम लेफ्ट में, एकदम एक्सट्रीम में, क्योंकि इनकी मेटेलिक कैरेक्टर क्या बहुत ज़्यादा है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तुम खुद सोचो, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा तो ज़्यादा रिएक्टिव, तो रिएक्टिव तो होगा ही, सबसे रिएक्टिव। और अगर हम लास्ट में जाएंगे तो इसका क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा तो ये भी क्या होगा, रिएक्टिव तो होगा ही ना। तो हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि मेटेलिक, अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे, हमारा पहले मेटेलिक में क्या होगा, रिएक्टिव, फिर कम, फिर ज़्यादा। फर्स्ट पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, यानी कि फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ठीक, क्या, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, क्योंकि पहले मेटल घट रहे हैं, फिर नॉन मेटल बढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड, हम किसकी बात करेंगे, ऑक्साइड के नेचर की। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड द एसिडिक, वही चीज, क्योंकि मेटल का कैरेक्टर घट रहा है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटल के कैरेक्टर घट रहा है, यानी कि मेटल ऑक्साइड के जो बेसिक नेचर होगा वो घटेगा और एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यहाँ तक हमने पढ़ने के बाद अब हम एक बार फिर से सारे को एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, इस एक बार यहाँ लिख लेते हैं, इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा। क्या क्या पढ़े थे, इसको करेंगे छोटा तो हम समझ में आएगा। हमने पढ़ा तो पहले एटॉमिक साइज, और क्या पढ़ा था, बैलेंसी, और क्या पढ़ा था, मेटेलिक कैरेक्टर, और क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्टिविटी, और अगर यहीं पर समझना चाहें तो एक आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है और आयनाइजेशन एनर्जी होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है कि कोई कैसे आके इलेक्ट्रॉन जोड़ लेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि कैसे किसी एलिमेंट से क्या हो जाए बाबू, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए। ठीक, तो ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं पहले। एटॉमिक साइज क्या होता है, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है बाबू, घटता है, डिक्रीजेस। ठीक, अगर हम बैलेंसी की बात करें तो क्या होता है, फर्स्ट जीरो से, मतलब जीरो तो नहीं होता, फर्स्ट 1 से 4 देन 4 से 0, यानी कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होगा बताओ, 1 to 4, 4 to 0। अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ये भी क्या होता है, तुम्हारा डिक्रीज होता है। और केमिकल रिएक्टिविटी की बात करोगे तो केमिकल रिएक्टिविटी बोलोगे कि फर्स्ट इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ठीक, और क्या हम पढ़े थे, ऑक्साइड का नेचर। अच्छा भैया, अगर हम ऑक्साइड के नेचर की बात कर लें तो ऑक्साइड के नेचर में आप बताए थे, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर पहले घट रहा है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड पहले घटेगा, तो बेसिक की जो ऑक्साइड होगा, तो बेसिक ऑक्साइड ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और
एसिडिक ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बस इतना ही हमारे नॉन यानी कि पीरियड के इतने ही ट्रेंड थे। ये उम्मीद है समझ में आ गया। इसमें तुम्हें दो लॉजिक से मैं सारा समझा दिया कि जब तुम्हारा एटम है, ये तुम्हारा ऐसे समझो, इसमें बस एक ही लॉजिक तुम्हें याद होना चाहिए। ये अगर ये न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट सेल, और ये अगर जैसे हमारा, क्योंकि सेल कांस्टेंट है, अगर सेल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो तनाव आएगा तो एटॉमिक साइज छोटी होगी, एटॉमिक साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान नहीं होगा, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। अगर मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है तो बेसिक ऑक्साइड घटेगा, एसिडिक ऑक्साइड बढ़ेगा। अगर एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है तो इससे क्या बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। सिंपल, ठीक। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी बाबू, अब हम बात करेंगे ग्रुप की। पीरियड से हमारी सारी बातें हो चुकी हैं, अब हम बात करेंगे ग्रुप से, ठीक। किसकी बात करेंगे, ग्रुप की। तो ग्रुप में बात करोगे तो सबसे पहले वही सेम चीज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेल, जैसे ग्रुप फर्स्ट में 1, ग्रुप सेकंड में 2, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इन द ऑन मूविंग ऑन टॉप टू बॉटम इज सेम, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वही फॉर एग्जांपल इस चीज़ को आप तुम थ्योरी में नोट करना। चलो अच्छा, इसको भैया एक बार जैसे आपने पीरियड में बताया ऐसे ग्रुप में समझा देते तो मज़ा ही आ जाता। चलो देखो, जैसे हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, मान लो एक ग्रुप कोई उठा लेते हैं ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम ले लेते हैं। चलो क्या, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक। इन तीन का स्ट्रक्चर बनाओ। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 भैया, ये उसका सेंटर, इसका सेल, और ये लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 ना, आउटर मोस्ट सेल में 2 सेल। फिर हम सोडियम बनाएंगे तो ये भैया 2 का, ये 8 का, और ये तीसरा सेल। अच्छा भैया, अगर हम पोटेशियम बनाएंगे तो पोटेशियम का तो भैया होता है 1 2 3 और एक और आएगा। तो हम देख रहे हैं क्या भैया, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, तो एटॉमिक जो नंबर ऑफ सेल से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, यानी कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बाबू, बढ़ रहा है। यानी कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, तुम्हारा बॉन्ड का लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड का लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड का लेंथ बढ़ रहा है, यानी कि बॉन्ड की एनर्जी घट जा रही है, बॉन्ड की एनर्जी घट जा रही है। बॉन्ड की अगर एनर्जी घट जा रही है तो ये पास था, इससे इलेक्ट्रॉन छोड़ना कठिन काम था, ये थोड़ा दूर हुआ तो इससे आसान हुआ, ये दूर हुआ इससे आसान हुआ। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाते हैं, ये कैसी ट्रेंड होती है, मेटेलिक ट्रेंड होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप था वो तो कमजोर होते जाएगा, तो कमजोर होने से क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इतना समझ में आया। आगे 1 2 3 4 और क्या पढ़े थे हम, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी तुम्हारा क्या होगा बताओ, अगर हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक डिक्रीज होगा। फिर सेम उसी तरह नेचर ऑफ ऑक्साइड, इन सब चीज़ को भी देखते हैं। ये इतना समझ में आया, सेल बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ने से तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। खत्म, इतनी समझना था। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, ग्रुप नंबर 1 है तो उसकी बैलेंसी क्या है, इसको हमने सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप नंबर बढ़ते जाएगा, 1 का 1, 2 का 2, 13 का 10 - 3, यानी 10 - 13 3, 14 का 10 - 14, 14 - 10 4, 15 का 14 - 5 5। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ खास समय देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे बात करते हैं बैलेंसी। हमने कुछ नहीं जानना है, सारे टॉप टू बॉटम जब ग्रुप की बात करेंगे तो क्या होगा, सेम, क्योंकि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो बैलेंसी सेम। Since the number of valence electron which determine the valency in a group is same, then all the element of same group have a similar valency, यानी कि सेम बैलेंसी। तो इसीलिए हमने बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो बैलेंसी कितनी होगी, 1। ग्रुप फर्स्ट में अगर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो बैलेंसी कितनी होगी, 2। ठीक, सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखा होगा। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट लिथियम सोडियम पोटेशियम स्ट्रक्चर कितना होगा, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे, 1 है तो 1, 2 है तो 2। ठीक, आगे बात करते हैं। द मेन ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आर बैलेंसीज ऑफ देयर आर एज फॉलोज। तो वही बताया गया, बैलेंसी ऑफ ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप 13 का 3, ग्रुप 15 का 3,
ग्रुप 13 का 3, ग्रुप 15 का 3 कैसे हो सकता है जी? ग्रुप 15 का 5 होगा और ग्रुप 17 का 7 होगा। ठीक, बैलेंसी ऑफ ग्रुप 2 is 2, ग्रुप 14 is 4, ग्रुप 16 is 6। क्या किए हैं? ग्रुप 18 की बैलेंसी 0 होगी, ग्रुप 18 की ओ सिट तो 13 का 3, 15 का भी 3। अच्छा ठीक है, इन्होंने माइनस करके डायरेक्ट लिखा है, सही है सही है। चलिए आगे बात करते हैं। साइज ऑफ एटम हम पहले ही पढ़ चुके भैया, साइज बढ़ता है। ऑन गोइंग इन अ ग्रुप द पीरियोडिकली टेबल द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। कैसा होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो साइज क्या हो जाएगा तुम्हारा? इंक्रीज होगा। ठीक, इज रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक रेडियस। वी कैन आल्सो से दैट ऑन गोइंग डाउन, डाउन नहीं जी, डाउन में क्यों जाएंगे? ऑन गोइंग डाउन कैसा हो जाएगा? ऑन गोइंग डाउन टू द पीरियोडिक टेबल। हम डाउन नहीं जाएंगे, डाउन जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एलिमेंट बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। बस बात खत्म करना। स्मॉलेस्ट जो साइज का होगा सबसे टॉप पे, जो लोवेस्ट साइज का होगा सबसे बॉटम पे। चलिए आगे, यही सेम चीज देखो यहाँ पर लिथियम छोटा, फिर ऐसे ऐसे डायग्राम से याद कर सकते हो। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? एटॉमिक रेडियाई को मेजर करते हैं पिकोमीटर में, और एक पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? बोलो जी, वो लड़के बोलो कितने के? 10⁻⁻12 मीटर। ठीक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यू टू साइज, वही सेम रीजन लिखा है। आगे मेटेलिक कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि नीचे जाएंगे। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कितने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को दे पा रहा है, कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे पा रहा है, वही मेटेलिक कैरेक्टर। क्योंकि नीचे जा रहे हैं, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल से जो ग्रिप है वो छोटा कम, पहले सबसे पहले वाले में इतना मजबूत, फिर दूर फिर दूर फिर दूर फिर दूर, तो हमारा क्या पकड़ कमजोर हो गया। दूर जाने से पकड़ कमजोर हो गई तो क्या होगा? आसानी से दे देगा। तो यानी कि हम समझेंगे ऑन गोइंग डाउन इन द पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। द ग्रेटेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर जो सबसे टॉप पे होगा, और जो सबसे नहीं, जो ग्रेटेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर होगा सबसे नीचे वाले में होगा, सबसे कम होगा वो कैसा होगा? सबसे ऊपर वाले में होगा। ठीक, वही सेम चीज। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? वही सेम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने ऊपर प्लस चार्ज ले ले। तो वही सेम चीज यहाँ पर लिखा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने प्लस चार्ज लेने की टेंडेंसी क्या होती है? वो बढ़ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। सेम जैसे यहाँ पर देखो, लिथियम का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो एटॉमिक नंबर 3, ये इसका न्यूक्लियस, ये पहला सेल और ये दूसरा। अब यहाँ पर जो ग्रिप है वो अच्छी है। अगर तुम बनाओगे, तुम इसमें से किसी पोटेशियम को ले लो, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका पहला सेल, 2 सेल, 2 8, ये आएगा ना, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन का। अब देखो यहाँ पर जो बॉन्ड की दूरी होगी तो यानी कि पकड़ कमजोर हो गया। पकड़ कमजोर हो गया तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर वो भी बढ़ जाएगा। आगे केमिकल रिएक्टिविटी, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। क्यों? ऑन गोइंग डाउन, क्योंकि हमारा क्या होगा? वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल बनेंगे। नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोप आएगा, तो मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगी। और जो नॉन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। नॉन मेटल केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अब क्या करेगी बाबू? इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिसीव नहीं कर पाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं। ऑक्साइड की बात करेंगे, हम ग्रुप में जाएंगे तो नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि सारे के सारे एक तरफा मेटल ही होंगे, क्योंकि सारे की वैलेंसी जब होगी सेम होगी। अगर हम बात करेंगे नीचे जाएंगे, या तो सारे मेटल या तो सारे नॉन मेटल, क्योंकि सबकी वैलेंसी सेम होगी। तो ऑक्साइड के नेचर में क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। या तो वो बेसिक होगा या तो वो एसिडिक होगा। अब बेसिक किसका ऑक्साइड होता है, एसिडिक किसका होता है, इसको तुम बताओ जल्दी कमेंट में। ठीक, वही सेम। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द number of element which is most fundamental property of element. The modern periodic table help to understand why element in a group shows the similar property. ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं। आगे चलिए आगे। The modern periodic table explains the reason for the periodicity property. ये सब तो हम पढ़ चुके हैं जी। 2 8 18। एडवांटेज क्या क्या है? क्या बाबू एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज है द पीरियोडिक टेबल हैज मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री बड़ा आसान, बहुत व्यवस्थित, बहुत सुचारू रूप से करने दिया गया। यदि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति को ज्ञात हो तो उसके गुणों को याद रखना, यानी अगर हमको बहुत आसान है कि हमको बस ये पता चल जाए वो किस ग्रुप या किस पीरियड में लाई करता है, हम उसकी सारी प्रॉपर्टी बता देंगे। तो ये कितना आसान चीज़ हो गया ना। वरना हम बताएंगे सोडियम का, हमको भैया नहीं पता लिथियम की क्या प्रॉपर्टी होती है। अच्छा हम लिथियम का बता ले जा रहे हैं, पोटेशियम का क्या होगा? तो इसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता। बट इन्होंने जितने भी
मेहनत से इसको अरेंज करके हमको दिया है। किसने अरेंज किया था बताओ जी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस साइंटिस्ट की इवोल्यूशन यानी किस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है बताओ। ठीक, आगे बात करते हैं। पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल। हम ये पढ़ चुके हैं, जो पीरियड का नंबर होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल के। इफ टू आर मोर एलिमेंट हैव सेम बैलेंस सेल देन दे बिलोंग टू द सेम पीरियड। अगर किसी दो एलिमेंट के पास सेम बैलेंस सेल, उनके सेम बैलेंस सेल मतलब सेम पीरियड से, सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि सेम ग्रुप से। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक सेकंड, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। अगला, इफ टू आर मोर एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप ये तुम पढ़ ही चुके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होगा तो सेम ग्रुप से लाई करेगा। तो ऐसे ही हम पढ़ ही चुके, इसमें क्या बताना है आगे। व्हेन एन एलिमेंट फ्रॉम राइट साइड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल कंबाइन विद द अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम साइड देन द कोवैलेंट। ये सब चीज पढ़ चुके हो। अगर हम किसी सेम साइड से बॉन्ड फॉर्म कराएंगे तो क्या होगा? तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एक मेटल एक नॉन मेटल से फॉर्म कराओगे तो आयनिक बनेगा। सब क्या थोड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं। ठीक, अब ये आ गया तुम्हारा एक टेबल। इस टेबल को एक बार समझ लेते, इसके बाद हमारे पास अभी 5, 7, 10 मिनट बचे हैं, जिसमें हम पूरा एक बार जो ट्रेंड पढ़े उसको समझ लेंगे, इसके साथ चैप्टर खत्म। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? कि किसी भी इलेक्ट्रॉन से किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाना। क्या? किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली एनर्जी। अब क्या होगा? किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो जितनी एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। क्योंकि हम अगर इस साइड से उस साइड जाएंगे तो हम यहाँ तो आसान होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान है, 2 को निकालना कठिन, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, 3 में निकालना और ज़्यादा एनर्जी। अब इसके बाद जैसे हम इधर जाएंगे नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं पॉसिबल है। तुम जानते हो ना, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या बाबू? निकालना ही नहीं पॉसिबल है। तो नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं पॉसिबल, मतलब एनर्जी लगती जाएगी। एनर्जी का जो वो है लेवल है वो बढ़ता जाएगा। सेम उसी की तरह, उसी सिमिलर प्रॉपर्टी हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। बस अंतर समझ लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है क्या? कि किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को डाल पाना। क्या? किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर पाना। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में लगने वाली एनर्जी, ठीक। सेम यहाँ से देखोगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमारा घटेगा। हमको पता क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप क्या होता है? बढ़ता है। इधर से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। बस यही सेम चीज़ लिखा है। आगे अगर हम बात करें एक बार इन समरी में, हम इसमें बात कर लेते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने अभी उधर हमने पढ़ा है पीरियड का ट्रेंड। किसका पढ़ा है? पीरियड का। इधर पढ़ लेते हैं हम ग्रुप का ट्रेंड। पेन का कलर चेंज करके ग्रुप का ट्रेंड पढ़ लेते हैं। ठीक, ग्रुप के ट्रेंड में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले एटॉमिक साइज। किसका बाबू? एटॉमिक साइज क्या होगा? नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, ऐसे कर लो। डाउन जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीजेस। क्या होगा बाबू? डाउन जाएंगे तो इंक्रीजेस। ठीक, दूसरा तुम्हारी क्या बात की उन्होंने सर ने? क्या? बैलेंसी क्या होगा? सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? सेम होगा। तीसरे क्या बात की उन्होंने? मेटेलिक कैरेक्टर ना, मेटेलिक कैरेक्टर। तो तुम बताओ मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? क्योंकि नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। डाउन टू द मेटेलिक कैरेक्टर, जैसे नीचे जाएंगे तो हम क्या होगा? इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर सेम उसी तरह। केमिकल रिएक्टिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड पे कोई चेंज नहीं होगा। लिख लेते हैं यहाँ पर क्या? केमिकल रिएक्टिविटी नीचे जाने पे इंक्रीज करेगी, इंक्रीज। और नेचर ऑफ ऑक्साइड पे कोई चेंज नहीं होगा। ऑक्साइड पे नो चेंज। क्या बाबू? नो चेंज। ठीक,
बस यहीं तक था तुम्हारा, जितना कुछ लोड वाली चीज़ें थी सब यहीं तक था। ये तुम्हारा क्या हो गया पीरियड का, ये तुम्हारा क्या हो गया ग्रुप का। ठीक, अब एक बार तुम इसको ढंग से पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, इसके साथ ये चैप्टर की थ्योरी पोर्शन पूरी की पूरी तरह खत्म हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड लगभग 50 से 70 क्वेश्चन लेके आएंगे और बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना मजा आएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पूरे मेटल नॉन मेटल एलिमेंट की जितनी प्रॉपर्टी के बेसिस हैं तुम्हारे 10th लेवल पे, वो एकदम आसान और हलवा लग रहा होगा और आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ाई करिए।